गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में शांति का एहसास होता है ना। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास और जीवनी ग्रंथों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे सिद्धार्थ गौतम के उस सफर को जिसने उन्हें एक महान दार्शनिक बना दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये वो यात्रा है जो सदियों से दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती आ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत कहानी में उतरते हैं। एक राजकुमार जो महलों की चार दीवारी में पला बढ़ा, वो आखिर बौद्ध धर्म का संस्थापक कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हम इस पूरी यात्रा को 5 अहम पड़ावों में बांटेंगे। प्रारंभिक जीवन और भविष्यवाणी, उनका करुणा से भरा बचपन, उनकी शिक्षा और विवाह, वो 4 दृश्य जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, और अंत में महाभिनिष्क्रमण यानी उनका महान प्रस्थान। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक जीवन और भविष्यवाणी। बात करते हैं शाक्य गणराज्य की, जहां उनका जन्म हुआ, और जन्म के तुरंत बाद हुई उन अजीब भविष्यवाणियों की जिन्होंने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। अगर हम उनके जीवन के शुरुआती अहम मोड़ों पर नजर डालें तो ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में उनका राजकीय जन्म हुआ, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं। सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माता रानी महामाया का निधन हो गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। फिर समय का पहिया घूमा। 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हुआ, और अंततः 29 साल की उम्र में वो सब कुछ छोड़कर चले गए। ये घटनाक्रम दिखाता है कि उनका जीवन कितने तेजी से और कितने बड़े बदलावों से गुजरा। अब देखिए, राजा शुद्धोधन के घर जब इस बालक ने जन्म लिया तो उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। और इसका अर्थ पता है क्या है? इसका मतलब है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। मतलब नाम से ही मानो उनकी नियति तय कर दी गई थी। ये नाम उनके जीवन के असली मकसद को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। जन्म के ठीक 5वें दिन एक नामकरण समारोह हुआ, और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उलझन में डालने वाली भविष्यवाणी सामने आई। साधु आसित और 8 बड़े ब्राह्मण विद्वानों ने एक सुर में कहा, ये बच्चा या तो दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बनेगा, या फिर एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जिसकी पूजा दुनिया करेगी। अब सोचिए, एक पिता के लिए, एक राजा के लिए कितनी बड़ी दुविधा थी। यहीं से राजा शुद्धोधन की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस कालखंड को ऐतिहासिक नजरिए से भी देख लेते हैं। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ज्यादातर इतिहासकार उनके जीवन काल को 563 से 483 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, लेकिन कुछ और इतिहासकार भी हैं, जैसे पंडित कोटा वेंकटचलम, जो भारतीय तिथिक्रम, वंशावलियों और पुरातत्व के आधार पर मानते हैं कि उनका समय बहुत पहले, करीब 1887 ईसा पूर्व का था। हम यहाँ किसी एक बात को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि ऐतिहासिक स्रोतों में क्या क्या दर्ज है। अब आते हैं भाग 2 पर, करुणा से भरा बचपन। आइए देखते हैं कि कैसे ये बालक अपने बचपन में ही बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। स्रोत चीख चीख कर कहते हैं कि सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा और दया की जीती जागती मूर्त थे। बचपन के कुछ वाक़ये ऐसे हैं जो सच में दिल छू लेते हैं। जरा सोचिए, एक राजकुमार, घुड़दौड़ चल रही है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसके घोड़े थक रहे हैं, उनके मुंह से झाग आ रहा है, वो वहीं रुक जाता है और जीती हुई बाजी हार जाता है। खेल में भी वो जानबूझकर हार जाते थे, क्योंकि उन्हें किसी और का दुखी होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और वो मशहूर किस्सा तो हम सबने सुना है, कैसे उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा और सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। एक क्षत्रिय राजकुमार से जो आक्रामकता की उम्मीद की जाती थी ना, सिद्धार्थ उसके बिल्कुल उलट थे, एकदम अलग। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शिक्षा और विवाह। अब एक सवाल उठता है, क्या इतना दयालु इंसान राजकाज के लिए तैयार था भी? इसका जवाब है बिल्कुल। अपने इतने कोमल स्वभाव के बावजूद सिद्धार्थ को एक क्षत्रिय राजा वाले हर सांसारिक कर्तव्य के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया था। वो सिर्फ किताबों में खोए रहने वाले दार्शनिक नहीं थे। गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में उन्होंने वेदों और उपनिषदों का तो गहन अध्ययन किया ही, साथ ही वो एक जबरदस्त योद्धा भी थे। कुश्ती हो, घुड़सवारी हो, तीरंदाजी या फिर रथ हाँकना, कोई उनके आसपास भी नहीं फटक सकता था। उन्होंने हर राजसी विद्या में महारत हासिल की थी। लेकिन वो भविष्यवाणी, वो राजा शुद्धोधन के मन में खटक रही थी। संन्यास के डर से उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में उलझाए रखने की पूरी कोशिश की,
उन्होंने उनके लिए 3 बहुत ही शानदार महल बनवाए, हर मौसम के लिए अलग महल। वहां नर्तकियां थीं, सेवक थे, हर तरह की विलासिता थी। मकसद सिर्फ एक था, सिद्धार्थ का मन कभी बाहरी दुनिया या कह ले असली दुनिया की तरफ जा ही ला। पर कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। भाग 4 दृश्य। महलों की वो ऊंची ऊंची दीवारें भी सच्चाई को हमेशा के लिए बाहर नहीं रोक पाई, और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ आता है। बगीचे की सैर के दौरान एक के बाद एक सिद्धार्थ के सामने 4 ऐसे दृश्य आए जिन्होंने उनकी उस सुरक्षित महलों वाली दुनिया को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। पहला, लाठी के सहारे चलता एक बूढ़ा इंसान। दूसरा, एक बहुत ही गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक शव जिसे रोते बिलखते रिश्तेदार ले जा रहे थे। और चौथा, सांसारिक मोह माया से एकदम दूर एक शांत और प्रसन्न सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उन्हें जीवन की उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया जिसे उनके पिता ने इतने सालों तक छिपाकर रखा था, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। इस सच्चाई ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका वो कथन याद आता है, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। ये वो पल था, वो एकदम सटीक भावनात्मक चरमोत्कर्ष, जहां उनके उस परफेक्ट राजसी जीवन का भ्रम पूरी तरह टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ भी भौतिक है वो सब कुछ अस्थायी है, एक दिन खत्म होने वाला है। और इसी उथल पुथल ने जन्म दिया हमारे अंतिम भाग को, भाग 5, महाभिनिष्क्रमण यानी महान प्रस्थान। इस गहरे मानसिक और अस्तित्वगत संकट ने सिद्धार्थ के मन को पूरी तरह से वैराग्य और सच्ची शांति की खोज की तरफ मोड़ दिया। उम्र थी 29 साल, आधी रात का वक्त, और उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य, अपनी पत्नी यशोधरा और यहाँ तक कि अपने नवजात बेटे राहुल को भी पीछे छोड़ दिया और वन की ओर निकल पड़े। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक ऐसा परम बलिदान था जिसने उन्हें वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के मार्ग पर ला खड़ा किया, उसी मार्ग पर जो आगे चलकर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें परम ज्ञान तक ले जाने वाला था। इस चर्चा के अंत में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या चीज किसी इंसान को परम सत्ता, अथाह संपत्ति और अपने ही परिवार को छोड़ने पर मजबूर कर सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया भर के इंसानों के दुख का इलाज ढूंढ सके? ये फैसला हमें परम सत्य की खोज की असली कीमत और उसके मायने पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हमें उम्मीद है कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस चर्चा ने इस महान जीवन यात्रा को समझने में आपको एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।